सब्सक्राइब करियो है तो वही करियो कि नहीं करियो तो हमने सब्सक्राइब करो। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर चंदा घासी के पूर्व मुखिया निकोलस एक्का ने क्या कहा? चंदा घासी के पूर्व मुखिया ने क्यों कहा कि आदिवासी प्रकृति के सृजन और संरक्षक हैं? पूर्व मुखिया क्यों कहते हैं जल, जंगल, पहाड़, पर्वत के बिना आदिवासी नहीं रह सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते? क्यों आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है? क्यों करोड़ों आदिवासियों की अपनी एक पहचान नहीं मिल पाई? पर्यटन को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। राज्य गठन के बाद से स्थानीय व नियोजन नीति क्यों नहीं बन पाई? देखें ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन के साथ पूर्व मुखिया निकोलस एक्का की बेबाक बातचीत। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ट्राइबल इंडिया टीवी की कोशिश है कि आदिवासी समाज के वैसे लोगों को सामने लाए जो वर्षों से आदिवासी समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। छोटी छोटी अपनी महत्वपूर्ण योगदान से, अपनी सोच से राह दिखाने का काम कर रहे हैं और वही आम व्यक्ति अपने काम, अपनी जिद, अपने जज्बे के कारण अपने क्षेत्र में, अपने टोलों के लिए खास बन जाते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हैं चंदा घासी के पूर्व मुखिया निकोलस एक्का। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने पूर्व मुखिया से कई मुद्दों पर बात की। निकोलस एक्का बेबाक तरीके से अपनी बात रखे। आदिवासी समाज आज कहां है, किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, आदिवासी समाज का देश के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे मुद्दों पर खुलकर बातें की। वर्षों से अपने क्षेत्र, अपने गांव के विकास के लिए काम करते आ रहे निकोलस एक्का धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पूर्व मुखिया कहते हैं कि जल, जंगल, पहाड़, पर्वत के बिना आदिवासियों की कल्पना नहीं की जा सकती। हड़िया दारू से दूर रहने की जरूरत पर भी बल देते हैं। आदिवासियों के बीच शिक्षा की कमी बताते हैं और कहते हैं कि शिक्षित होना जरूरी है। आदिवासी युवक युवती आगे बढ़े, खास करके बेटियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए माँ बाप के अलावे समाज के लोगों को भी अपनी रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी, तभी समाज बदलेगा। पूर्व मुखिया निकोलस एक्का कहते हैं झारखंड अलग राज्य तो बन गया पर गांव घर के आदिवासियों की स्थिति नहीं सुधरी है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण आदिवासी समाज को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। अगर इसे विकसित किया जाए तो ग्रामीण आदिवासियों को लाभ होगा, रोजगार भी मिलेगा। निकोलस एक्का विश्व आदिवासी दिवस व 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हैं और यही कामना करते हैं कि आदिवासी समाज की भी दशा और दिशा में सुधार हो, उन्हें अपनी पहचान, सरना, धर्म कोड भी मिले। देखें ट्राइबल इंडिया टीवी की इस विशेष भेंट वार्ता में पूर्व मुखिया निकोलस एक्का ने और क्या कुछ कहा। ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। निकोलस जी, ये बताइए कि आप चंदा घासी के मुखिया रह चुके हैं और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, किस तरह से इन क्षेत्र को आप देखते हैं, कैसे विकास हो, कैसे जो है कि गांव और टोलों में काम किया जाए ताकि आदिवासी समाज के जो परिवार के लोग हैं वो और आगे बढ़ें, समाज में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को निभाएं। देखिए, हम चंदा घासी के मुखिया रह चुके हैं और मुख्य कार्यकाल के दौरान हम विभिन्न टोला मोहल्ला गांव में घूमने का मौका मिला और हम देखे और पाए कि अभी भी मेरे आदिवासी समाज आर्थिक रूप से बहुत ही पीछे
हैं, इसको हम देखते हैं कि इसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए शिक्षा की कमी बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पढ़े लिखे होने की वजह से बहुत सारा अपना हक अधिकार के बारे से अनभिज्ञ है, जानकारी नहीं है और जिसकी वजह से वो ठगी का शिकार होते हैं और लोग उसको ठग भी रहे हैं। हम गांव आसिर से देखते हैं कि यहाँ कम से कम शिक्षा का पूर्ण रूप से विकास हो और हमारे आदिवासी समाज आर्थिक रूप से पिछड़े के वजह से एक कारण ये भी है कि किसी भी व्यवसाय के रूप में अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं और नौकरी का आशा करते हैं कि वर्तमान समय में उतना नौकरी है नहीं। इसलिए हम आदिवासी व गांव के युवा लोग युवती लोग से चाहेंगे कि वो कम से कम बिजनेस पे रुचि दिखाए ताकि अपने घर का आर्थिक स्तंभ खड़ा कर सके और अपना समाज अपना परिवार को आगे ले जा सके। और झारखंड चूंकि गांव का जो है कि प्रदेश है और बहुल आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है, गांव जो है वहां पे बसते हैं, तो आपको लगता है कि 21 वर्ष के बाद झारखंड में जो गांव में ग्रामीण रहते हैं, जो आदिवासी परिवार रहते हैं, उनकी स्थिति में कुछ बदलाव आया है? बहुत खास बदलाव तो नहीं देखने को मिला है और पूर्व सरकार चाहे वर्तमान सरकार अभी वैसा कुछ उन लोग का विकास के लिए योजना नहीं दिखाई दे रही है। और हम सरकार से डिमांड करेंगे कि ट्राइबल लोगों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाया जाए और खासकर उस एरिया जैसे ट्राइबल एरिया में जो भी मिल रहे हैं, उत्पादन हो रही है ना, उसका बाजार भी सुनिश्चित करना चाहिए गवर्नमेंट को। और जिस तरह हम लोग यहाँ झारखंड जंगल पहाड़ से भरपूर है, झरना से बने है, तो यहाँ उस तरह से कोई योजना लाया जाए ताकि उस लोगों को उसी अपने ही क्षेत्र में रोजगार मुहैया हो सके और वो लोग आर्थिक राह पर चल सके। यहाँ की जो खूबसूरत वादियां हैं वो बाहें फैलाएं, अपने पर्यटकों का स्वागत करती है। हमारे यहाँ बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं और खास करके ग्रामीण इलाकों में ही जो है कि जलप्रपात हैं, कई ऐसे जो है कि फॉल हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इनकी विकास हो, वहां पे अगर पर्यटन विभाग द्वारा या सरकार के द्वारा कुछ किया जाए तो ग्रामीणों की स्थिति सुधर सकती है? बिल्कुल सुधर सकती है, क्योंकि जितना भी पर्यटक जलप्रपात जो है फॉल वगैरह, वो सारे ग्रामीण क्षेत्र में और वो भी आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में उसको यदि डेवलप संस्था द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, एनजीओ के द्वारा हो, तो निश्चित रूप से उस एरिया के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और ये एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। और हम अभी जो सरकार या और लोग बोलते हैं नेशनलाइड, ये हमको लगता है सोचता ही सब कमी हो जाएगा। जिस क्षेत्र में लोग सबों को रोजगार मिलेगा अपने घर क्षेत्र में, तो ऑटोमेटिक उनको जब आय का जरिया होगा तो गलत रास्ते में भटकेंगे नहीं। और बहुत ऐसा क्षेत्र है, बहुत तरह तरह मौसमी फल वगैरह सब आता है, उसको बेचने के लिए यहाँ देखते हैं कि रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है। पर्यटक उस क्षेत्र में जाएंगे तो उस चीज को बाजार भी मिलेगी, है वो अपने सामान भी बेचेंगे और वहाँ जो जितना तरह का डेवलप होगा, जो जो संसाधन होगा, आदमी का आवश्यकता होगा, उसी क्षेत्र के लोग को व्यवस्थित करके यार हैंडओवर करने से, सौंपने से हमको लगता है कि उस क्षेत्र में खुशहाली जरूर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं और खास करके उन बेटियों के लिए जिनमें कई सारी प्रतिभाएं हैं, छुपी हुई हैं, और समाज के कुछ दकियानुसी जो विचार होते हैं जिसके कारण बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे समाज के वैसे लोगों के लिए, वैसे माँ बाप के लिए कि हाँ अपनी बच्चियों को वो आगे बढ़ाएं, समाज में वो भी अपनी भूमिका को निभा सके, कदम आगे बढ़ा सके, इस पे क्या कहना है? देखिए, गांव घर समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है। गांव घर के बच्ची हो, बच्चियां हो, लड़का हो, सभी खेल कूद में अब झारखंड सबसे आगे है। फिर उनको प्लेटफॉर्म की कमी है, उनको सुख सुविधा ऐसा साधन की कमी है
अगर सरकार संस्था किसी द्वारा अगर उसको उपलब्ध किए तो हमको लगता है कि झारखंड के नाम यही नहीं हम विदेशों में गूंजेगा। ऐसा यहाँ की प्रतिभा है, लोगों में जुनून है, जोश है और बिना संसाधन के भी बहुत लोग ऐसे आगे बढ़े हैं और झारखंड इंडिया के नाम रोशन कर रहे हैं। हमको लगता है कि सुविधा संसाधन उपलब्ध कर देने से झारखंड के युवा और आगे बढ़ाएंगे और हम उनके गार्जियन, पेरेंट्स, युवा लोग से कहेंगे, पेरेंट्स से खासकर, कि वो वैसे वैसे बच्चे लोग को समय प्रोत्साहन मिलना चाहिए और खासकर बच्चिया लोग को और ज्यादा मिलना चाहिए। उनके किसी तरह का प्रतिबंध ना लगे, है ना, प्रतिबंध ना लगे और पुरानी सोच को बदलना होगा और वर्तमान में सोचना है, देखना है कि बेटियां कहाँ निकल रहा है। उस लोग को भी फैसिलिटी घर परिवार के साथ भी, सरकार के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी मिलना चाहिए। और ऐसा हो पाता है तो हमको लगता है कि हमारे झारखंड की बेटियां किसी से कम नहीं है और बहुत आगे निकल सकती है और झारखंड देश का नाम रोशन कर सकती है। आज वर्तमान स्थिति में आदिवासी समाज के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? सबसे बड़ा चुनौती है कि आज हम लोग आदिवासी को अपना पहचान, आइडेंटिटी अभी तक मिला नहीं है, जो कि आदिवासियों की संख्या करोड़ों करोड़ में है। और उसी जगह देखिए जैन और कुछ और धर्म के लोग हैं जो लाखों में, जो उसको मिला हुआ है, लेकिन आदिवासी की संख्या करोड़ों में है। पर अभी तक उसका आदिवासी का आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जो धर्म कोड है, जो नहीं मिला है। ये सबसे हम लोग, इसकी वजह से भी हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। दूसरी चीज है कि हम लोग को, आदिवासी को थोड़ा सा शिक्षा में बहुत कमी है। सरकार इस ओर ध्यान अभी तक नहीं दिया है कि शिक्षा की ओर आदिवासी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और अपना समाज को आगे। और कुछ बहुत आदिवासी समाज से जो आगे बढ़े हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे जो पिछड़े समाज, जो आदिवासी भाई पीछे लोग पीछे हैं, उनको अपने आय के जरिया जो है उनसे कुछ कटौती करके समाज के विकास के लिए आगे आवे और सहयोग करे। अगर ऐसे सारे लोग जो आगे बढ़े हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो पीछे हुए हैं आदिवासी समाज से लोग, वो धीरे धीरे आगे आएंगे। और कुछ कुछ रूढ़िवादी प्रथा भी हमारे समाज में है, वैसे समाज को भी, मैंने रूढ़िवादी प्रथा को वर्तमान समय में कुछ कुछ को छोड़ने की आवश्यकता है। जैसे हड़िया दारू की परंपरा है, ये इसको भी छोड़ना है। ये भी हमारे समाज को पीछे की ओर बहुत ले चल रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ रूढ़िवादी है जो हमारे समाज को पीछे ले जा रही है, गर्त की ओर ले जा रही है। ऐसे चीज को छोड़ने की आवश्यकता है और अच्छे अच्छे चीज है वो इसे को धारण करना है और उस मार्ग पे चल के हम आगे बढ़ेंगे। झारखंड में यह देखा गया है कि सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन की लूट होती रही है और आज भी उनकी जमीन लूटी जा रही है। आदिवासी जो हैं कि अपनी जमीन से ही बेदखल हो जा रहे हैं। लोग उन्हें बहला रहे हों, फुसला रहे हों, जो भी हो रहा है, लेकिन आज वो अपनी जमीन से भी वंचित हो रहे हैं। दूसरा, राज्य बनने के बाद जिस तरह से रोजगार का सृजन होना चाहिए था, जिस तरह से यहाँ के युवक युवतियों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, स्थानीय नीति है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारे देश आजाद होने के बाद से ही हमारे आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, जो कि इसको बचाने के लिए CNT SPT एक्ट है, ये सारे कानून बनल है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत तरह के सरकार आए, आपने अपने रूल रेगुलेशन की वजह से लाए और जमीन को हड़प कर हमारे आदिवासियों को बेदखल हुआ है। और इनसे बहुत ज्यादा मेरा आदिवासी समाज प्रभावित हुए हैं, बेकार हुए हैं, गरीबी हुए हैं, बहुत सारे लोग मिट भी गए हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापित का, जो हमारे आदिवासियों के जमीन से बेदखल किया गया है। और दूसरी चीज, आज आए दिन हमारे शहर के इर्द गिर्द देखेंगे तो जो CNT SPT एक्ट है, उसी थाना के लोग खरीद सकते हैं, लेकिन उसको भी तोड़ मरोड़ दबा के बाहर के लोग खरीद रहे हैं। ये समझ से परे है। हम सरकार से ये डिमांड करना चाहें कि CNT जो है उसको सख्ती से लागू करे और आदिवासियों की जमीन को बचाया जाए, क्योंकि उनका जीवन है जमीन के बिना आदिवासी का गणना नहीं किया जा सकता है। वो जमीन के बिना मर जाएंगे। वो माने हमारे समाज जो एक रूपता में पहचान होती है,
है ना, संस्कृत मैंने जमीन से खेती बाड़ी सब सारे लोग एक रूपता में सामूहिक रूप से करते हैं। रोपा हो, जोतना हो, कोड़ना हो, वो सारे चीज अभी जो जमीन अधिग्रहण की वजह से लोग इधर इधर हो गए और वो एक रूपता भी अभी बहुत जगह दिखाई नहीं देता है। और हम कल्पना कर सकते कुछ भी दे देने से पैसा कौड़ी से उससे आगे नहीं बढ़ेगा। अगर जमीन रहेगा तो आदिवासी रहेंगे, ऐसा हमको महसूस होता है। और रह गई युवा युवतियों के रोजगार के लिए, हम सरकार से भी डिमांड करेंगे कि ऐसा अभी तक स्थानीय नीति जो हुआ वो नहीं बना है, नियोजन नीति ढंग से नहीं बना, और जिसकी वजह से पेपर में तो आए दिन आ रहा है कि हम स्थानीय लोगों को ऐसे रोजगार देंगे, इतना % देंगे, लेकिन वो अभी तक धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो योजना अगर सरकार के द्वारा जो पेपर में आ रहा है उसको अगर हूबहू लागू करे और सख्त से लागू करे, और स्थानीय को जो 75% प्राइवेट सेक्टर में देने की बात है उसका हूबहू लागू करेंगे तो हमको लगता है कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी लोकल लोग कुछ आर्थिक प्रगति कर पाए, अपना पैर में खड़ा हो पाएंगे और अपना पर परिवार का जीवन भरण पोषण अच्छा से कर सकते हैं। ऐसा कुदरत के समझिए कि सबसे बड़ी देन है ये जो सृष्टि है, और इस सृष्टि में सबसे बड़ी अगर कोई भूमिका निभा रहा है, सबसे करीब अगर कोई है तो आदिवासी है। प्रकृति और आदिवासी दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत अनमोल रिश्ते हैं। क्या लगता है कि आज के समय में जो जंगल, जो पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं, इन्हें बचाने की आवश्यकता है? तुम बहुत ज्यादा बिल्कुल आवश्यकता है अभी के समय में। और आदिवासी ही प्राकृतिक के सीजन है, संरक्षक भी है ना। इसके बिना पर्यावरण जो जल जंगल जमीन की बात है उसकी रक्षा और स्वस्थ जो अभी वर्तमान समय में बहुत सारा बीमारी जो आया, अभी ऑक्सीजन कमी, आदिवासियों का देन है कि अभी हम शुद्ध हवा ले पा रहे हैं। और इसको संरक्षण करने और उसको प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है सरकारों के द्वारा, है तभी हम आदिवासी नहीं पूरा समाज बच पाएंगे। जल जंगल जमीन अगर सुरक्षित रहेंगे, संरक्षण रहेंगे, तभी हमको शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो पाएगी, शुद्ध खाने के लिए सामान मिल पाएगा, है। और नहीं तो फिर हम लोग जिस स्थिति में अभी देश दुनिया आगे बढ़ रही है और हम आदिवासी को संरक्षण नहीं किए, जल जंगल जमीन को संरक्षण नहीं करेंगे तो नहीं भाई। और आदिवासियों का उसके बिना आदिवासी रह भी नहीं सकता है, उनका बहुत घनिष्ठ लगाव है जल जंगल पहाड़ पर्वत से। उसके बिना फिर आदिवासी की कल्पना नहीं किया जा सकता, वो रह नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते और देश भी नहीं रह सकता, ऐसा मेरा मानना है। आप चूंकि एक प्रतिनिधि कर चुके हैं, मुखिया के रूप में अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी समस्याओं को भी देखे, तो आप इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सारे झारखंड और इंडिया वासी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे, हैं? और युवा युवतियों से हम निवेदन करेंगे, मेरा अर्जी रहेगा कि वो कम से कम शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और नशाखोरी से दूर रहे, और जो गांव घर की युवा जो प्रतिभा है उसको निखारने में वो सामने आए, समाज को आगे बढ़ाने में अभी वर्तमान समय में युवा की विशेष मांग है, वो आगे आए, पढ़ने लिखने के साथ साथ अपना घर परिवार से थोड़ा सा समाज का प्रतिनिधित्व भी करे, है तो हमको निश्चित रूप से वो आने वाले समाज को दिशा निर्देश अच्छी ओर ले जा सकता है, उसका मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसका गाइडेंस। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हम सबसे पहले 75 वर्ष आजादी के होने जा रहे हैं, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और ये कहना चाहेंगे कि आजादी लेने के लिए बहुत से हमारे पूर्वज हैं गण जो बलिदानी दिए हैं, ऐसे हमको मैंने आजादी नहीं मिला, इसके लिए बहुत सारे मेरे पूर्वज लोग कुर्बानी दिए हैं। उसमें आदिवासी समाज से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, जैसे मेरा बिरसा मुंडा हुआ, सिद्धू कान्हू हुआ, वो तो भारत आजादी से पहले से वो लोग लड़ाई लड़े हैं। सिद्धू कान्हू जो हुआ वो सारे लोग, हमारे बिरसा मुंडा हुआ, चांद भैरव हुआ, सिंगी दाई हुआ, कोयली दाई हुआ, इस तरह से बहुत सारे आंदोलनकारी लोग रहे हैं, और जिनके कुर्बानी के बदौलत आज हमको आजादी मिला। और आजादी के साथ साथ हमको कुछ आदिवासियों लोग के लिए खासकर CNT SPT एक्ट भी प्राप्त हुआ, जो जिससे मेरा एक्ट के तहत मेरा जमीन का संरक्षण हो पाता है।
ट्राइबल इंडिया टीवी के 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। काफी लोग जो है कि पसंद करते हैं और देश दुनिया में भी इसे काफी देखा जाता है। क्या कहना है? हम बहुत बहुत इसका शुक्रगुजार हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे वो ट्राइबल लोग के बीच में आज तक जितना तरह का जमीन से संबंधित हो या ट्राइबल प्रतिभा की बात हो या लड़की लोग हो या लड़का लोग हो, हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो गांव-गांव, जंगल, पहाड़, पर्वत सभी जगह जाके उनके समस्या को कलेक्ट कर रहा है, उनकी प्रतिभाओं को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा किसी चैनल के द्वारा हम लोग नहीं देखे, लेकिन ट्राइबल इंडिया जब से जुड़े हैं, वो जमीन की बात हो, उसके अधिकार की बात हो, उनकी प्रतिभा की बात हो, वो सब जगह जाके टोला मोहल्ला, गांव, घर, पहाड़ पर्वत सब जगह जाके उसको कलेक्ट करके और लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहा है, आईना की तरह दिखाने का प्रयास कर रहा है, सरकार को दिखाने का प्रयास कर, समाज को दिखाने पर में ये काबिल तारीफ की काम कर रहा है ट्राइबल के बीच में। और तो क्या कहेंगे, उसके अलावे अभी तक हम लोग क्षेत्र में जितने तरह के हो सामाजिक कार्यक्रम हो, ट्राइबल का हक अधिकार की हो, जमीन संरक्षण से बात हो, उसका अधिकार से बात हो, हर जगह पर उनको सूचना मिलती है। और ट्राइबल इंडिया की टीम, खासकर हमारे बड़े भाई मनोज जी, वो हर जगह पहुंचकर वो सारे समस्या को कलेक्ट कर और वहाँ सरकार के बीच में दिखाने का प्रस्तुत करते हैं, कष्ट करते हैं, समाज को जगाने के बीच में प्रयास कर रहे हैं। तो वो वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। हम उनको अपने ओर से ट्राइबल टीम को, सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोहार। फिर से आपको जोहार करते हैं कि ट्राइबल इंडिया टीवी से आपने विशेष बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार। जोहार। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।